तैयार होने में कितना समय लग जाता होगा? चाइना ये तो खुराक पर है, जैसे आप खुराक देंगे उसको, जैसे पशु आहार दिए, उनकी फीड आती है वो दे दें तो जल्दी तैयार होगी। झोपड़ी में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि झोपड़ी तो ठंडी है, वो तो झोपड़ी तो फर्स्ट क्लास होती है, क्योंकि उसमें ठंडाई होती है, इसमें गर्माहट होती है इसमें जो। नमस्कार किसान भाइयों, आपने अब तक के हमारे फार्म में देखिए लार्ज वाइट सुअर फार्मिंग देखा होगा। आज मैं आपको चाइना सुअर एक होता है जो हर किसान भाई पालना उसको भी चाहते हैं। उसमें जो हाइट होती है काफ़ी मीडियम साइज की हाइट होती है, उस पर किस तरीके से काम करते हैं हमारे किसान भाई। आज मैं आपको एक किसान भाई से मिलवाने वाला, बहुत ही सफल किसान भाई हैं और काफ़ी समय से जो है ये चाइना सुअर पालन कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा छोटा सा सेटअप है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। आज हम चलेंगे अपने किसान भाई से बात करेंगे अब किस तरीके से चाइना, अगर आपको सुअर पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को किसान भाई से लेके देने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर आप अपना छोटा सा परिचय पहले हमारे किसान भाई को दे दीजिए। हमारा ग्राम गोपालपुर, पोस्ट लावा बनकटा और तहसील जयसिंहपुर जी, थाना मोदगिरपुर, जिला सुल्तानपुर। सर आपका नाम हमारा शारदा प्रसाद है जी, एससी कास्ट से हम जी। मोबाइल नंबर? मोबाइल 82 83 96 44 68। सर ये बताइए, आप जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सुअर पालन कितने दिनों से कर रहे हैं और आपको ये करने का जुनून कहाँ से आया सुअर पालन? ये हमें जुनून आया, हम पहले शहर में रहते थे जी जी जी, तो वहाँ हम देखे थे, फार्मों पर हमारा आना जाना होता था जी जी। तो हम वहाँ देखे थे, तो हम सोच रहे थे यहाँ हमारा काम थोड़ा कम चल रहा है तो हम चलें घर पर। अब कोई अपने पास खेती भी है, इसलिए हम सोचे अपने घर पर रहेंगे, घर भी देखेंगे, बस उधर अपना पशुपालन भी करेंगे। अच्छा, इसी से हम आकर यहाँ। अच्छा, शहर में आप जैसे वहाँ पे देखभाल होता था? नहीं, हम फार्मों पर हमारा आना जाना था। अच्छा, फार्म वहाँ हमारा वैसे बिजनेस था कि हमें फार्मों पर हमारा आना जाना होता था। फीड रोड का ऐसे? हाँ, फीड रोड का वैसा। जी जी। तो हम वहाँ पहले अपना आना जाना होता था, तो चीज़ देखते थे तो हमारे मन में बैठ गया कि चल रहे हैं घर पर यही करेंगे। जी जी। इस करके हम आके यहाँ किए। तो अच्छा ये बताइए, फिर आपने कहाँ से कितने से स्टार्ट किया और इस समय आप कहाँ पे हैं? और पहले शुरुआत सबसे पहले में होता है शेड। किसान भाई आपको पता होगा कि जब भी कोई पालन किया जाता है तो वहाँ पे सुअर पालन करने के लिए शेड स्थान का चयन करना होता है। ये बताइए सबसे पहले आप अपना बताइए कि जो आपने फार्म बनवाया है कितने बाई कितने में बनवाया है? ये हमारा है 33 बाई 50 में है। 33 बाई 50 में। ये बताइए कि सर ये आपने लगभग कितने जानवरों का शेड बनवाया है? ये जानवर कम से कम अभी तो हमारे में 50 से आ सकते हैं। 50 से? हाँ। और आपने लगभग कौन सी ब्रीड पे इसमें काम कर रहे हैं? अभी तो हम वही चाइना पर हैं। चाइना पे? हाँ। तो किसान भाई चाइना पे देखिए, आप चलेंगे, हम अंदर किसान भाई को अंदर लेके चलेंगे, वहाँ पे जो इनके जानवर हैं और उस पे जानवर पे बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इनका जो छोटा सा शेड बनाया गया, यहाँ पे ये जो देखेंगे यहाँ पे इनकी जैसे कि क्या होता है फीड और रखने के लिए स्थान बनाया गया, काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और इस पर बात होगा यहाँ पे टोटल बनाने में कितना खर्च भी आएगा, और फिर हम आएंगे देखेंगे, धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस समय हम जो है फार्म के अंदर आगे, फार्म के अंदर का जो नज़ारा देखेंगे। यहाँ पे फर्श भी कुछ जगह पे बनाई गई है, कुछ जगह पे कच्चा भी रखा गया है। यहाँ पे जो सुअर आपको देखेंगे चाइना की। सर चाइना जो सुअर होते हैं उनकी कुछ पहचान बताइए, जैसे कि हमारे किसान भाई को चाइना की पहचान है कि उनका मुँह जो होता है बिल्कुल छोटा होता है। हाँ, फिर मतलब मिट्टी उट्टी खुदाई में मतलब उस तरह के कम होते हैं, मतलब मिट्टी वो कम निकालते हैं। जैसे बड़े मुंह वाले होते हैं वो मिट्टी ज़्यादा निकालते हैं, मिट्टी में होते हैं। यही है थोड़ा इस करके। और मुझे चाइना की ब्रीड जो है मीट, मतलब जो चाइना की मीट होती है इसकी मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी मांग इसकी मीट में कोई वो नहीं होता, इसका मीट बड़े चाव से खाते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा बहुत से किसान भाई जो लार्ज वाइट पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो लार्ज वाइट वाले किसान भाई लगभग जितने फार्मर पे गए लार्ज वाइट पे काम किए, तो वहाँ पे आपने चाइना ही क्यों चुना? चाइना ऐसा क्यों? नहीं देखो, हमें अपनी पसंद थी ना। अच्छा। बाकी हमें अपनी पसंद से हम किए थे, हमारी पसंद में यही आई थी। बाकी है तो लार्ज वाइट भी दूसरी क्वालिटी जो है बढ़िया क्वालिटी है, वो भी सब ठीक है। ये बताइए चाइना को तैयार होने में कितना समय लग जाता होगा? चाइना ये तो खुराक पर है, जैसे आप खुराक देंगे उसको, जैसे पशु आहार दिए, उनकी फीड आती है वो दे दें तो जल्दी तैयार होगी। और जैसे हम इसमें पालिश खिला रहे हैं, कुछ उसमें पशु आहार मिला देते हैं, बाकी घर का कुछ खाना वाना मिला देते हैं। बाकी हमारे पास धान की खेती होती है, धान हम अपना सारा रख लेते हैं।
ये जो आपने सेट बनवाया है यहाँ पे पूरा, हाँ। लगभग कितने पशुओं का सेट बनवा के रखा है आपने? ये हम तो 50 का भी सोच के बनाए कि मतलब बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी तो 50 का बनाए हैं। ये 50 का लगभग आपको कितना खर्चा आता है यहाँ पे बनवाने में? ये बनवाने में हमारा आया था 3 लाख करीब। 3 लाख का। हाँ। ये बताइए कि जैसे कि ये जो आपने फार्म बनवाया पूरा पक्का बनाया है, हाँ। यहाँ पे काफ़ी मजबूती की ध्यान में रखते हैं। वैसे अगर झोपड़ी में किया जाए, हाँ। झोपड़ी का कैसा फार्म रहेगा? झोपड़ी में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि झोपड़ी तो ठंडी है। वो तो झोपड़ी तो फर्स्ट क्लास होती है, क्योंकि उसमें ठंडाई होती है, इसमें गर्माहट होती है। इसमें जो पंखा लगाया जाता है, पंखा लगाया था इसमें खर्चा बढ़ जाता है। इसमें खर्चा बढ़ जाता है। झोपड़ी हो तो उसकी ठंडाहट ज़्यादा होती है, जानवर के लिए बेहतरीन होता है थोड़ा। अगर गांव में झोपड़ी की सुविधा किया जाए, हाँ। जैसे कि मैं आपने देखा आपके पास बांस भी था, सब कुछ हर एक भी व्यवस्था थी। हाँ हाँ। क्या आपने झोपड़ी भी क्या ट्राई नहीं किया? झोपड़ी में बस यही कि बार बार करना पड़ता है उसको, हर साल तुम्हें रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन झोपड़ी का रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट तो अच्छा आएगा, पर उसमें हर साल आपको लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है 10 साल 15 साल 20 साल तक उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसमें हर साल आपको झोपड़ी फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो खराब हो जाता है। उसके जो ऊपर रखा जाता है, जो पराली रखी जाती है, सारा कुछ निकल, बांस भी खराब हो जाता है, वो भी फिर नया लगाना पड़ता है। कुछ मतलब साल नहीं तो 2 साल बाद तुम्हें सारा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अब बात हो गई, जैसे आपने यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो पतरा लगाया है, सीमेंट का पतरा लगाया है। हाँ। अगर पतरा ना लगा के यहाँ पे हम चारों तरफ, जैसे किसान भाई के पास पूरी बाउंड्री है, हाँ। जैसे बाउंड्री करके ही छोड़ दिया जाए, हाँ। बीच में 1-2 पेड़ लगा दिया जाए, वहाँ पे फर्श ना बनाई जाए, हाँ। वैसे अगर खुले में छोड़ दिया जाए इस तरीके में, अगर पेड़ रह जाए तो ठीक है, पेड़ रहने नहीं पाएगा ना, ये जड़ निकाल देंगे, जो निकाल देंगे, जड़ निकाल देंगी ना, तो फिर और तो पेड़ हो जाए तो बहुत फर्स्ट क्लास। जो पतरा लगाया गया है, आपने पतरा लगाया, बिना पतरे के क्या इनको खुले मैदान में फ्री रेंज में छोड़ा जा सकता है? नहीं, खुले रेंज में छोड़ने पर कोई छाया, उनको छाया चाहिए ना उनके लिए, चाहिए, नहीं तो धूप बहुत लगती है ना इनके। अब ये पंखा देखो लगा रखे हैं, फिर भी गर्मी है तो उनको हम नहलाते भी हैं प्रेशर से, तब जाके वो होता है। नहीं तो गर्मी ज़्यादा, आज मौसम ठंडा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तो डेली हम इनको नहलाते हैं 1 बार 2 बार। इस समय आपके पास लगभग कितने सुअर है फार्म में? इस समय तो अभी कल हम निकाल दिए 15, कल निकाल दिए बच्चे बड़े। अच्छा, कितने में लगभग सेल किए होंगे? एक मतलब बच्चे जो थे हमारे गए हैं 8,000। एक बच्चे कितने दिन के बच्चे थे? बच्चे वो थे 4 और महीने के हो गए। 4 महीने। हाँ, नहीं तो उस तरह तो 5,000 और 6,000 ऐसे बिकते हैं, 2 महीने के बच्चे इस तरह के बिकते हैं। वो हमारे बड़े हो गए थे, वो फार्मिंग के लिए लिए गए थे। फार्मिंग के लिए? हाँ, फार्मिंग के लिए। जैसे कि ये लगभग, जैसे कि जो ये चाइना ब्रीड है, ये लगभग एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती हैं और कितने दिनों में बच्चे को जन्म देती है? बच्चे का 4.5 महीने का जन्म हो रहा है इनका, 4.5 में दे देती है। पर इनका लिमिट क्या है, कोई 10 भी हो जाते हैं, 15 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो है अभी तक 6 से नीचे नहीं थी। हाईएस्ट आपके फार्म में कितने बच्चे अब तक इन्हें चाइना दिया? करीबन हम अब तो सारा तो बेच दिए। नहीं, एक सुअर हाईएस्ट कितना बच्चे को? 15 दे दी। 15। तो 15 तक के हमारा मतलब हमारे ब्रीड जो है 15 तक के दे चुके हैं। इनका हाईएस्ट वेट कितना तक हो जाता है? वेट साल भर में हमारे खिलाने पे है, डिपेंड है, साल भर में हमारा कुंटल आता है। आपका साल क्या खिलाते हैं आप? अब तो अभी पालिश खिलाते हैं, या घर का खाना हो गया, धान है वो पिसा के खिला दिए, या उसमें थोड़ा पशु आहार मिला दिए, जो गाय भैंसों को मिलाए जाते हैं, सब इस तरह का खिलाते हैं। थोड़ा आगे आइए। जैसे कि बताइए, आपके पास इस समय टोटल जो बच्चे हैं, लगभग बच्चे कितने होंगे? बच्चे तो हैं इस समय हमारे पास 10 हैं। 10। और बड़ी हैं 6। बड़ी 6। कोई ब्रीडर रखे हैं आप? हाँ, नर है। नर है। आइए थोड़ा सा आगे जाइए। यहाँ पे देखेंगे जो शेड बनाया गया है, यहाँ पे शेड के नीचे का जो फर्श बनाया गया है। सुअर में एक बहुत गंदी आदत होती है, अगर ये फर्श जो बनाई जाती है, बहुत से किसान भाई यहाँ पे पत्थर लगाते हैं, पत्थर का थोड़ा सा कास्ट ज़्यादा आ जाता है। और लेकिन ये देखेंगे जहाँ पे अगर थोड़ा सा फर्श टूटी, ये पूरा फर्श को अपने दांत से निकाल के पूरा सा बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, तोड़ देते हैं पूरा। और आइए थोड़ा सा हम आगे आपको दिखा दें। यहाँ पे ये देखिए नर है, ये आपका ब्रीडर है नर। हाँ जी। यहाँ पे देखेंगे एकदम पूरा ब्लैक रंग का नर आपको देखने को मिलेगा। देखिए सुअर की एक स्वाभाविक इनका वो स्वभाव जो होता है, कीचड़ में रहने वाला स्वभाव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पानी भरा गया, क्योंकि गर्मी इनको बहुत ज़्यादा लगती है।
और यहाँ पे देखेंगे कुछ ब्रीड, 2 ब्रीड है यहाँ पे। एक ब्रीड के यहाँ पे देखेंगे हल्का सा चेंजिंग आपको नज़र आएगा। यहाँ पे इनका हल्का सा जो चाइना है उसके पीछे इनके जो फेस है काफ़ी लंबे हैं। और देखेंगे जो चाइना इसका देखेंगे पूरा एकदम ब्लैक रंग का दिखाई पड़ रहा। देखने में आपको ये खतरनाक लगेगा। ये आपको इसकी फार्मिंग चाइना में लगभग देखते होंगे, ब्लैक रंग की है, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। और इसे खास कर ब्लैक होते हैं, थोड़ा सा इनको अगर देखा जाए एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। आपने जंगली सुअरों को देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा उसके अपेक्षा एग्रेसिव होते हैं। इनके लगभग हाइट कितनी आ जाती होगी? हाइट तो ये वो होती है तो 2 कुंटल तक हमारे पास से निकल गए हैं। 2 कुंटल? 2 कुंटल तक हम निकाल रखे हैं यहाँ से। 2 कुंटल आपने वेट लेने में कितना समय लगा होगा? नहीं तो 2 कुंटल वेट लेने में कम से कम 2.5-3 साल लग गए थे। वो मतलब हमेशा रखे गए थे, धीरे धीरे वो बढ़ते गए इस करके। हाँ, चलिए बताइए, आप पालिश खिला रहे हैं, पालिश खिलाने में जब इतना वजन आ रहा है इतने लंबे समय में, अगर इनको फीड खिलाया जाए तो इनका वजन कितने दिनों में 1 कुंटल के करीब आ जाएगा? तो 7 महीने में तो कुंटल हो ही जाएगा। 7 महीने? हाँ। जैसे कि आप पालिश के साथ क्या इसमें और कुछ भी देते हैं कि केवल जैसे घर का खाना हो गया कुछ आ जाता है, बाकी घर के मेडिसिन, मिनरल मिक्सचर या और कुछ इसमें? मिनरल मिक्सचर क्या है, बाकी और कुछ तरह नहीं दे, पशु आहार ला के कभी मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें, बस और कुछ नहीं। जैसे कि होता है। हाँ, और इसमें बात हो जाती है बीमारियों की। लास्ट में हम बात करेंगे बीमारियों की। इसमें आप चाइना पे काम कर रहे हैं, हमें आप पहले ऐसे फार्मर जो हमारे किसानों के पास जो नया वीडियो आज ये पड़ेगा, ये चाइना पे पहला ऐसा वीडियो रहेगा जो चाइना फार्मिंग पे पड़ रहा है, चाइना सुअर फार्मिंग पे। तो इसमें आपने अब तक का कितनी बीमारियाँ कुछ सरफेस किया है? बीमारी चाइना में तो स्वाइन फीवर नहीं आई। जो पहले हम स्वाइन फीवर हमारे में आया था तो दूसरी ब्रीड थी। वो कौन सी ब्रीड थी? वो बड़े मुँह वाली थी, क्या बोलते हैं उसको? लार्ज वाइट साइज की, इससे बड़ी। अच्छा, उसी में आई थी। इनमें होता है बुखार, इनमें भी हो जाता है, पर बुखार उसका नॉर्मल होता है, जुकाम बुखार होता है, वो दवा से ठीक हो जाता है, उतना खतरनाक नहीं। हाँ, दवा से ठीक हो जाता है। होता है, इसमें भी हो जाता है जी। अच्छा, कहने का मतलब इनकी इम्यूनिटी पावर उनकी अपेक्षा काफ़ी हद तक, क्या ये बोला जाए तो अगर इनको देसी कंपेरिजन किया जा सकता है? देसी से? देसी से कंपेयर, देसी का मुंह जो होता है बहुत लंबा होता है। जी। इनका छोटा होता है, इनसे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता? नहीं। तो किसान भाई देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक बाहर सबसे बड़ी मादा है, वहाँ देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके की, वहाँ पे भी है। यहाँ पे देखेंगे फार्म में कुछ खुले में भी रखा गया है और यहाँ पे धीरे धीरे अभी यहाँ पे प्रोग्रेस इनका चल ही रहा है। क्या होता है कि जैसे कि तत्काल किसी काम में कूद जाना तो वहाँ पे घाटे का सौदा हो जाता है। तो हमारे किसान भाई यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से बहुत ही इनको फीड पे नहीं, केवल पालिश इस समय आपको मार्केट में किस रेट से मिल जाती होगी? 14 रुपये। और अगर बात किया जाए अगर इनकी फीड के, सुअर की फीड के, वो क्या रेट पड़ जाती होगी? सुअर के फीड में तो इसमें 38 रुपये पड़ती है। 38 रुपये, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है किसान में देखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इस पे फीड पे काम कर रहे हैं, अगर फीड के साथ खिला रहे हैं, तो आपको जो 1 साल का समय लग रहा है इनको तैयार करने में, वही आपको जो है 6 महीने 7 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट वो तो होता ही है, प्रॉफिट तो आएगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर हमारी कोई किसान भाई आपसे चाइना पिग के बच्चे लेना चाहते हैं या बड़ी फिर प्रेग्नेंट पिग लेना चाहते हैं, तो आपसे वो किस तरीके से संपर्क करेंगे? हमें मोबाइल से हमारे संपर्क कर सकते हैं, बाकी हम रास्ता बता देंगे, आ जाएंगे, लीजिएंगे। मोबाइल से जो कांटेक्ट नंबर आपने दिया है वो आपका पर्सनल नंबर है? पर्सनल नंबर हमेशा हमारे पास हमेशा चलता रहता है। तो किसान भाई देखेंगे, किसान भाई के फार्म में देखेंगे, अगर इनके पास से अगर आप बड़ी भी लेना चाहते हैं, छोटी भी लेना चाहते हैं चाइना ब्रीड, तो इनके पास चाइना ब्रीड रखी गई है। चाइना ब्रीड काफ़ी अच्छी ब्रीड किसान भाई का कहना है, क्योंकि इनका जो है बिकने में काफ़ी आसानी से बिक जाती है, इनमें कोई बीमारी की संभावना ना के बराबर होती है। तो इस वजह से आपको जब भी किसान भाई से लेना, किसान भाई के एड्रेस पे जो बताए हुए एड्रेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आसानी से कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद यहाँ पे आप विजिट कीजिएगा और आप इनसे छोटे बच्चे बड़े बच्चे बात कर लेते हैं, कौन से किस रेट में मिलेगा उस पर थोड़ा सा बात हो जाए। जैसे कि हमारे कोई किसान भाई प्रेग्नेंट मादा लेना चाहते हैं, गर्भवती, वो बेड के हिसाब होगा, बेड के। हाँ। फिर भी अगर ये अनुमान लगाइए कितने रुपए किलो के हिसाब से? बेड 350 रुपये चलेगी। 350 रुपये किलो के हिसाब से। जैसे क्या है कि जब यहाँ पे
सुअर का जब ब्रीड बेचा जाता है तो उनको किलो के हिसाब से बेचा जाता है। और बात होगा अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो बच्चे पीस के हिसाब होते हैं, जैसे दूध छोड़िए खाने शुरू कर दिए खाना खाने जी तो उनको फिर बेच दिया जाता है। जी जी। हाँ, तो उनको कितना लगभग बच्चों का क्या 5, 5.5, 6 हज़ार तक मिल जाएंगे। ठीक। तो किसान भाई हमने देखिए रेट भी क्लियर कर दिए कौन सी रेट में मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में आता है चाइना फार्मिंग तो हमारे किसान भाई के पास इनके पास अवेलेबल है। धीरे धीरे क्या अभी कुछ समय बाद आपकी कुछ जो मादाएं हैं ये प्रेग्नेंट है या कुछ समय प्रेग्नेंट है लगभग कितने दिनों में बच्चा करेंगे? बस एक तो है, बस इसी महीने के बीतते हो जाएगी प्रेग्नेंट बच्चा। तो यहाँ पे देखिए किसान भाई के फार्म में बहुत ही जल्द जो है बच्चे आने वाले हैं। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि आपको ये वाली होगी बच्चे देने वाली। यहाँ पे बात को हमारे गौर से सुनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेग्नेंट है, लगभग ये बच्चा करने वाली इस महीने के लास्ट में बच्चा कर देगी। अगर आपको आवश्यकता होगा तो यहाँ पे इनसे आके ये खरीद सकते हैं और अच्छे दामों में खरीद सकते हैं, उचित रेट में। तो किसान भाई ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे किसान भाई की फार्म पे आके आप विजिट एक बार जरूर कीजिएगा। इनके पास चाइना ब्रीड पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का फार्म एक चलाया जा रहा है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर अगर लास्ट तक देखा होगा तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।